कंठ चक्र ना खुलने का कारण यही है क्योंकि ऊपर की जो है सूक्ष्मता और व्यापकता बहुत ज़्यादा है और सूक्ष्म जगत से बड़ी तेज़ी से संपर्क होता है, मतलब दिखते भी हैं वहाँ के दृश्य, तो बड़ी व्यापकता आती है। जितनी व्यापकता आएगी यानी ऊपर शुद्धता और व्यापक, तो सोच भी बदलने लगती है किसी भी अभ्यासी की। तो कहने का मतलब आगे चल के आपको ध्यान में बहुत ही आनंद जैसा अनुभव होगा जो अभी तक आपको नहीं मिला। ना तो स्थूल संसार में मिला, स्थूल संसार में सुख नाम की चीज़ है ही नहीं। लोग समझते हैं वो सिर्फ राग है। मैं राग कहता हूँ कि राग यानी अगर हमने अपने अनुसार प्राप्त कर दिया या प्राप्त हो गया तो सुख की अनुभूति करने लगे, अगर नहीं हुआ तो दुखी होने लगे। ठीक है, तो वो मगर ये नहीं है। इसके ऊपर की जो स्थिति है वो सूक्ष्मता के कारण, जितनी सूक्ष्मता बढ़ती है उतनी आनंद की सीमाएं बढ़ती हैं, आनंदित होता है अपने आप में आनंद। तो यानी कंठ चक्र के बाद खुलने के बाद की अवस्था बहुत ही अच्छी है, आनंदित होते हैं यानी अभ्यासी। और इससे भी इन सब चीज़ों से हट के मैं ज़्यादा नहीं बोल पाया शिविरों में कि उसकी गणना ऊपर के लोकों में ये होने लगती है कि हाँ कोई साधक है। ठीक है, अगर आप कठोर साधना करेंगे तो ऊपर के लोग यानी सूक्ष्म लोकों का संपर्क होना तय है। वैसे भी सूक्ष्म शरीर में ही सारी क्रिया होती है, सूक्ष्म शरीर में और सूक्ष्म जगत में विकास होता है। कुल मिलाकर के हो सकता है आप ज़्यादा साधना करेंगे सूक्ष्म जगत के भी अनुभव आ सकते हैं यानी दृश्य दिख सकते हैं, तो अच्छी बात है। एक और होता है कि जो मैं अक्सर बताता हूँ, जब गला खुल जाता है तो उसकी ऊपर वैल्यू बढ़ जाती है। मैं थोड़े साधारण से शब्द प्रयोग करता यानी उसकी व्यापकता बढ़ जाती है, सम्मान मिलता है। और वो जो वहाँ शास्त्रों के अनुसार ही नहीं, मैंने यानी समाधि में देखा है, सत्य है। ठीक है, उससे बच जाते। क्या सत्य है? जो हम कर्म कमाते हैं ना उल्टे पुल्टे अधर्म से युक्त, फिर ऊपर सजा भी मिलती है, उससे थोड़े हम बच जाते। इसके अलावा क्योंकि ऊपर के लोग की प्राप्ति होना तय, कंठ चक्र के बाद महर लोक मिलना तय हो सकता है, साधना करे जन लोग। और अगर ब्रह्मरंध्र खुल गया तो तप लोक की भी इच्छा कर सकते हो, वहाँ तो सिद्ध पुरुष रहते, लेकिन हो सकता मिल जाए, मालूम नहीं पिछले जन्म से वो करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि अगला जन्म लगभग ये निश्चित हो जाता है कि मनुष्य का मिलेगा, लगभग। अब पूर्ण का तो ये नहीं कह सकता। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक ऋषि जी थे, वो हिरण के चक्कर में इतने आसक्त हो गए कि स्वयं हिरण बन गए। वो उनकी एक आसक्ति थी। ठीक है, इसलिए आसक्ति वो एक अलग, कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन सामान्य तौर पर मनुष्य बनने के लिए लगभग उसकी योग्यताएं ज़्यादातर हो जाती कि मृत्यु के समय फिर वैसे ही संस्कार मृत्यु के संस्कारों के नीचे दबे होते हैं जो अगला जन्म मनुष्य के लिए तैयार करते हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्ति हो वगैरह वगैरह। तो उससे एक और फ़ायदा होता है, जब मनुष्य शरीर मिलेगा तो ये जो संस्कार अभी कंठ चक्र खोला है, अब ये जिम्मेदारी प्रकट की है, आप उसकी चिंता ना करें क्योंकि संस्कार आपके चित्त में भरे हुए हैं। जो संस्कार हैं वो मिटाए नहीं जा सकते हैं, अर्थात कोई मिटाएगा नहीं इनको। जो कंठ चक्र खुला है तो फिर अगले जन्म में क्या होगा, कोई न कोई प्रकट को व्यवस्था करनी ही होगी। इसीलिए हम आप सभी का जबरदस्ती यानी कुछ न कुछ चक्र खोल देते हैं या कुंडलनी जागरण कर देते हैं। हमारा कुंडलनी जागरण का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जब कभी मनुष्य जीवन लो तो कम से कम कुंडलनी तो जागृत हो जाएगी। ये आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ गुरु तलाशें, जहाँ के हमारे जो साधक लोग कह रहे हैं। अरे आपका संस्कार होगा, कहीं न कहीं गुरु मिलेगा। मैं दिल्ली में था माता जी, मेरा शहर तो हमने सुना ही नहीं था, छोटा सा शहर था, अब तो समय बहुत हो गया, बड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर के संस्कार के अनुसार आपको भविष्य में, आपको यानी साधकों को भविष्य में गुरु की प्राप्ति होगी। सबसे बड़ा मैं उदाहरण, मैंने गुरु की तलाश नहीं की। अगर किताब में देखो तो माता जी ने मुझे शिष्य बनाया, लेकिन सत्य यही और वैसा ही लिखा। तो साधकों, अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं तो अच्छे ही गुरु मिलेंगे। ठीक है, आपका मार्ग प्रशस्त है। अब जो आपको
आनंद की प्राप्ति होगी। आपके जानने वालों, परिवार में आपके जानने वालों को, मित्र हो, कोई भी हो, रिश्तेदार, ये चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जाती है। चाहे आपको सूखी रोटी मिले तब भी ये आनंद जा नहीं सकता। आनंद में स्वयं का आनंद, अंदर का आनंद। इसीलिए जो आनंद आपका भरा हुआ है, जो आपका स्वरूप है, उससे अपने आप आनंद का प्राकट्य होता है, वो यहीं से शुरू होता है, यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर मैं यही कहता हूँ साधकों, कोशिश करो कि आपका कंठ चक्र खुल जाए। ठीक है, आपका कंठ चक्र खुल गया, आपका कल्याण हो गया। अब मैं ये देखूंगा कि आप कितनी खरी उतरती हैं। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु। हमें अच्छा लगा, आपका कंठ चक्र खुल गया। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.